अगर गड़बड़ टीचर है तो वो बच्चे को डराएगा कि अगर उसने ट्यूशन नहीं पढ़ी, अगर उसने कोचिंग नहीं पढ़ी, तो देखो ये बोर्ड क्लास है, देखो अगर इस टाइम बच्चे को कुछ अच्छा नहीं मिला ना तो ये बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। सिर्फ इतना सा पेरेंट्स को कहना है, पेरेंट्स तो तैयार है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में बात है कि ये जो बच्चा है ना ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। तो ये जो सेल्फ स्टडी का पूरा फॉर्मूला है वो हमेशा से ही टॉपर बच्चों पर ही लागू होता है, या फिर जो मीडियोकर बच्चे हैं या जो बिल्कुल ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सेल्फ स्टडी को शुरू कर सकते हैं? अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं या इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जब हम सेल्फ स्टडी कराते हैं किसी को या सेल्फ स्टडी के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये शायद इंटेलिजेंट बच्चों को ही बता रहे हैं सर, है ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट आने से पहले आप कैसे मान सकते हैं कि जिस बच्चे ने तैयारी की है वो इंटेलिजेंट है। तो मैंने ये अपने प्रयोगों में देखा है कि बच्चे का जब रिजल्ट आता है तब वो इंटेलिजेंट घोषित हो जाता है ना। और लोग भी क्या सोचते हैं कि पहले से इंटेलिजेंट था, क्योंकि पेरेंट्स मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारा बच्चा कहीं से कमज़ोर है। पेरेंट्स ये मानते ही नहीं है कि हमारे घर का ही है, हमारा खून है, इसमें कोई कमी होगी। अरे कमी किसी में नहीं होती, सब बढ़िया है, दिमाग भी अच्छा सब है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था तैयारी कैसे करनी है। अगर मैंने बता दिया उसको कि ऐसे तैयारी होगी, या मैंने उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रख लिया, समय समय पे ध्यान दिया, अगर उसका ध्यान कहीं इधर उधर जा रहा है, क्योंकि मैं आंखों से ही पहचान लेता हूँ कि कितना टाइम हो गया कि ये कहाँ ध्यान दे रहा है, इसका मन कहाँ जा रहा है। टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट की लिखावट से पता चल जाता है कि इसका मन किधर जा रहा है, इसका मन या ये कुड़ रहा तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहा कि इसको कहाँ लाके पटक दिया। तो यही तो गुरु की पहचान है कि गुरु को पता लगाना होता है कि ये कहाँ जा रहा है। तो पेरेंट्स का ये भ्रम है कि ये जो तैयारी है ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पे ही कारगर है। मैं कह रहा हूँ कि बच्चा जब इसको करता है तो इंटेलिजेंट हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बचपन से ही वो हर क्लास में टॉप हो गया है और 10th बोर्ड में भी उसने बहुत शानदार परसेंटेज बनाई है, लेकिन फिर भी उसको 11th-12th में 0 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नई स्ट्रीम है। नई स्ट्रीम जब है, उसने कभी देखा नहीं, उसने कभी पढ़ा नहीं, शुरुआत से अगर उसको शुरू करना है, अगर ऐसे बच्चे को बोल दिया जाए कि भाई तेरे को पढ़ना ही नहीं, अब क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि तू तो इंटेलिजेंट है, कभी तू सेकंड ही नहीं आया, क्या ऐसा बच्चा जो 11th-12th में किताब उठा के नहीं देखे वो कुछ अच्छा कर पाएगा? वो वहीं खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे की स्थिति भी बेकार हो गई कि नहीं हो गई, बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। एक चाकू भी जब रसोई में रखा रहता है लगातार, उससे चीज़ें काटी नहीं जाएंगी, उस पर जंग लग जाएगी, भौंटा हो जाएगा, होता है कि नहीं होता। तो हमारी बुद्धि भी ऐसे ही काम करती है। तो आप ये जो बोल रहे हैं कि ये केवल इंटेलिजेंट पे ही काम करती है विधि, नहीं, ये विधि जब काम करती है तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, बाद में मालूम चलता है। अगर कोई बच्चा बचपन से अच्छा नहीं है, उसने कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो उसको दिक्कत ज़रूर आएगी सत्य को अपनाने में, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया तो उसने वो टूल्स अपनाए हैं जिससे वो बेईमानी कर सके। कैसा टूल? कि माँ बाप को कैसे उल्लू बना सकते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाने आया है तो उस टीचर को कैसे उल्लू बना सकते हैं। तो जो बेईमानी है वो बेईमानी उसका टूल है, उस बेईमानी के ऊपर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो कमज़ोर रहा है तो उसने ज़रूर बेईमानी का साथ दिया है। बेईमानी का कैसे साथ दिया है कि पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ ले, तो उनकी आंखों में धूल झोंक के भाग गया। पेरेंट्स ने कहा, अब जब धूल झोंक के भाग रहा था तो पेरेंट्स ने एक टीचर लगा दिया या कोचिंग में भेज दिया, वो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तरीका या कुछ ना कुछ बहाना लगा के गड़बड़ करेगा। ऐसा बच्चा स्कूल में टीचर से अपने पेरेंट्स को मिलने नहीं देगा, नोट डल के डायरी में आएगा, या स्कूल वाले बार बार पेरेंट्स को बुलाएंगे तो बच्चा दोनों को मिलने नहीं देगा। पेरेंट्स की नज़रों में टीचर को बुरा बता देगा और टीचर की नज़रों में पेरेंट्स को बुरा बता देगा। जनरली मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि अगर मैं बच्चे को पढ़ने को कहूँगा तो वो क्या ट्रिक लगाएगा कि मेरे घर में तो ऐसा माहौल है कि पढ़ाई नहीं हो सकती, मेरे पेरेंट्स तो इतने बेकार लोग हैं। अथा बच्चे ऐसा कर चुके मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ने वालों में 95% बच्चे अपने पेरेंट्स को बेकार बता देते हैं। जब उनसे दोस्त बन के बात की जाएगी, ढंग से पूछा जाएगा, क्यों बता देते हैं? क्योंकि ना तो वो बेकार है ना टीचर बेकार है, गड़बड़ी वो बच्चा खुद कर रहा है, तो बचने के लिए कुछ तो करेगा। ऐसे ही जब पेरेंट्स के सामने होगा और पेरेंट्स बोलेंगे तू पढ़ता क्यों नहीं है, स्कूल में नहीं होती ना पढ़ाई, टीचर अच्छे नहीं है ना, दोनों में लड़ाई करवा देगा। तो ये जो बात है कि ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने बचपन से ही टीचर का सहयोग लिया है और वो अपने आप ही अपनी क्लासेस में टॉप कर रहा है या अच्छा कर रहा है, अगर वो अब सेल्फ स्टडी शुरू करेगा 11th में, 12th में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ कि सोने पे सुहागा है। मतलब वो पहले से तगड़ा था और उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी, उसको एक ऐसी सच्चाई मिलेगी, वो ऐसी चीज़ से रूबरू होगा कि यार ये चीज़ कहाँ गौण थी, ऐसी चीज़ मुझे कभी मिली क्यों नहीं थी, टीचर टीचर करके मैं पागल हो रहा था, ये चीज़ मुझे मिली क्यों नहीं थी। तो वो जो यहाँ इंटेलिजेंट है ना, वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब बात आती है एवरेज की और बिलो एवरेज की या कमज़ोर बच्चे की, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की। मैं कह रहा हूँ अगर उसमें सत्य आ गया और उसको मालूम चल गया कि भैया बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो कमज़ोर है
वो भी बहुत आगे जाएगा इससे। जो मीडियम है, एवरेज है या इंटेलिजेंट है, हर कोई इससे आगे जाएगा। और मैं विद्यार्थियों के लिए नहीं कह रहा, मैं गृहिणियों के लिए भी कह रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें घर में, पकवानों को बनाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ पे भी सेल्फ स्टडी है। मैं घर के पुरुषों के लिए भी कह रहा हूँ कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ नए नए प्रयोग करें। आप डमी बन के ना बैठ जाएं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे। प्रयोग करेंगे तो काम बढ़िया होगा और आगे बढ़ेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सफल होंगे तो भी मिलेगी, असफल होंगे तो ज़्यादा होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में नए नए प्रयोग कीजिए, डरिए मत। जो डर होता है वो प्रयोग नहीं करने देता, इसी का फायदा सब लोग उठाते हैं। ऐसे ही अगर गड़बड़ टीचर है तो वो बच्चे को डराएगा कि अगर उसने ट्यूशन नहीं पढ़ी, अगर उसने कोचिंग नहीं पढ़ी तो देखो ये बोर्ड क्लास है, देखो अगर इस टाइम बच्चे को कुछ अच्छा नहीं मिला ना तो ये बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। सिर्फ इतना सा पेरेंट्स को कहना है, पेरेंट्स तो तैयार है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में बात है कि ये जो बच्चा है ना ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है, और जो बुढ़ापे की लाठी है वो ऐसे समय पर गड़बड़ ना हो जाए। जबकि पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी का गुण सिखाएं। अगर उनको नहीं आता तो किसी ऐसे गुरु को पकड़ें। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा प्रयोग है 19-20 साल का, मैंने सिर्फ इसी पे काम किया है। आज कहीं ना कहीं जो सच्चाई अंदर आई है, अगर आई है वो तो मुझे मालूम है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सेल्फ स्टडी का भी है। कई टीचर्स, कई स्कूल वाले मुझसे पूछते हैं या सीखते भी हैं कि सेल्फ स्टडी हमको कैसे करानी है, उससे उनके रिजल्ट्स भी बढ़े हैं। लेकिन अंदर से ही वो जानते हैं या मुझे कई बार कह भी देते हैं कि भैया इतनी ईमानदारी नहीं दिखाई जाती, हमको कहीं ना कहीं बच्चे में ग्राहक जरूर दिख जाता है, हम करें तो क्या करें। आप हमको रोज समझाते हो, बार बार समझाते हो कि देखो सेल्फ स्टडी शुरू करवाइए बच्चे की, तो उसको ग्राहक की नज़र से ना देखें। लेकिन हम में बिजनेसमैन आ जाता है, हमको बच्चा ग्राहक की नज़र दिख जाता है। अगर वो हमारा कुछ भी नुकसान कर रहा है एक्स्ट्रा, या जितना पैसा हमने उससे लिया है उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी जन्म देती है सच्चाई ईमानदारी को, और सच्चाई ईमानदारी का ही ये एक स्वरूप है। तो तीनों तरह के बच्चों को ही बहुत बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट ही नहीं मिलेगा बल्कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरे से रोशनी की ओर चली जाएगी।